हुई, जहां इससे अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जमशेदपुर में राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस की यह कार्रवाई। एक आरोपी सब्बे का एनकाउंटर किया गया। युवक को 7 गोली मारकर हत्या की थी। वैशाली में ठेकेदार से पैसे मांगने पर मजदूर की हत्या कर दी गई। गोरौल थाना क्षेत्र के वसीपुर कटरमाला गांव की यह घटना है। घर से बुला करके अपराधियों ने गोली मारी। गयाजी में भीषण सड़क हादसे के बाद कार में आग लगी। 2 लोगों की जिंदा झुलसकर मौत हो गई। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल। नवादा के कादरगंज बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी और आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की 3 गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सहरसा में चलती कार में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मची। बनगांव थाने के बरियाही ब्रह्मस्थान के पास की यह घटना है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बेगूसराय के बछवाड़ा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर रिसाव से घर में आग लगी। लाखों के सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय में पान मसाला कंपनी की लीगल टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। भारी मात्रा में पान मसाला का डुप्लीकेट डब्बे बरामद। नवादा की वारसलीगंज थाना पुलिस ने राजापुर गांव में चोरी कांड का खुलासा किया। गिरोह के 2 सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोतिहारी के ढाका पुलिस ने फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। डुगडुगी बजाकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। पटना की कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 29 हिस्ट्री सीटर पर इनाम घोषित। अलग अलग थाने में दर्ज है यह मामला। 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। मोकामा के गैंगस्टर सोनू मोनू गिरोह पर पुलिस का यह बड़ा एक्शन। पुलिस मुख्यालय की ओर से 25 हजार का इनाम घोषित। अनंत सिंह के साथ चल रही पुरानी अदावत। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। अजीज मार्केट में 5 दुकान से लाखों की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मोतिहारी पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 10,000 कैश के साथ 5 बाइक भी बरामद। कल्याणपुर थाना पुलिस की बांसवाड़ी में छापेमारी। औरंगाबाद के ओबरा में नाले से मजदूर का शव मिलने से सनसनी। कंचनपुर गांव की यह घटना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और हाईवा की जोरदार टक्कर। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सासाराम में छापेमारी के लिए गई पुलिस की गाड़ी से हादसा। धक्का लगने से एक घर क्षतिग्रस्त। 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। सीएम सम्राट चौधरी की प्रस्तावित औरंगाबाद यात्रा रद्द। रफीगंज प्रखंड के बलीगांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था। बारिश के बाद प्रोग्राम स्थगित किए गए। मुंगेर में संभावित बाढ़ से पहले ही गंगा का रौद्र रूप। दियारा के टीकारामपुर और नवागढ़ी महेशपुर में तेज कटाव। हालात की गंभीरता पर डीएम ने निरीक्षण किया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर गंगा आरती का भव्य आयोजन। काशी से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करीब 2 घंटे तक मां गंगा की आराधना की। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी बैठक। बिहार के डीजीपी भी होंगे शामिल। आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमले मामले में एनआईए की 7 दिन की रिमांड आज पूरी होगी। 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। 16 जून को देर रात हुआ था हमला। धनबाद के झरिया सिंदरी बलियारपुर मुख्य मार्ग की हालत खराब। 44 करोड़ की लागत से बनी सड़क धंसी। कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका। झारखंड में पल पल बदल रहा है मौसम। जामताड़ा में बारिश के बाद खिले किसानों के चेहरे। हजारीबाग में कम बारिश ने बढ़ाई चिंता। भागलपुर में 4 लेन सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। घोघा कुशाहा के पास ग्रामीणों का प्रदर्शन। 4 लेन पर यूटर्न की मांग को लेकर हंगामा। कैमूर में जालसाजी का शिकार बना राजस्थान का दूल्हा। शादी के बाद लाखों के जेवर और पैसे की ठगी। दूल्हे के बड़े भाई ने भभुआ थाना में दिया आवेदन। शेखपुरा के बजतपुर और अय्यापुर मुसहरी से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। कारोबारियों की पहचान में जुटी पुलिस। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खोला गया ताला। सिविल सर्जन ने जांच की बात कही। सारण एसपी ने मढ़ौरा में पुलिस कर्मियों के साथ ही क्राइम मीटिंग। जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर एसपी ने जताई नाराजगी। भागलपुर के नवगछिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। एनएच 31 पर 0 माइल के पास से सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। जिला प्रशासन और नगर परिषद की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑटो से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। एसएसबी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। खूंटी के विमसार अस्पताल में बड़ी लापरवाही। गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से महिला की मौत हो गई। एक्शन में प्रशासन ऑपरेशन थिएटर और एक वार्ड सील किया।
कटिहार में चेन स्नैचिंग गिरोह पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी दुकानदार से भी कनेक्शन। दरभंगा के लहेरियासराय में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। 4 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार। जमीन कारोबारी इश्तियाक अहमद हत्याकांड को लेकर इंसाफ की मांग तेज। 45 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। रांची के मोराबादी में साप्ताहिक सब्जी बाजार बंद करने पर फूटा गुस्सा। नगर निगम कार्यालय पर दुकानदारों का धरना। रोजी रोटी बचाने की लगाई गुहार। हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल का सरेंडर। पुलिस ने रखा 2 लाख रुपए का इनाम। अब तक बार मालिक, मैनेजर समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी। रांची टाटा हाईवे में महिलाओं से गुंडागर्दी। कार का पीछा कर रुकवाया, पत्थर फेंक शीशा तोड़ा। डायल 112 भी नहीं कर सकी मदद। घटना को लेकर बिफरे बाबूलाल मरांडी। पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। भूसा घर से करीब 4 लाख रुपए की शराब जब्त। बांका में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। बांका में महिला से 20,000 रुपए की झपटमारी मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। वीडियो में 2 अभियुक्त वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। मोतिहारी की डुमरिया घाट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस पर हमला मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को धर दबोचा। धनबाद के जेसी मलिक इंद्रनगर इलाके में चोरों ने रिटायर्ड सीआईएसएफ जवान के घर को निशाना बनाया। 3 लाख नगद सहित 7 लाख के जेवरात लेकर फरार। मोतिहारी के भोपतपुर थाना पुलिस ने जाली नोट के तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ के जाली नोट के साथ में सुलेमान अंसारी और इम्तियाज गिरफ्तार। मोतिहारी के मैत्री पुल के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद श्याम हुसैन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप। रक्सौल से नेपाल भागने के दौरान कार्रवाई। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास 75 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। बंगाहा थाना पुलिस और 44वीं एसएसबी की कार्रवाई। खैरवा गांव का रहने वाला है तस्कर रविंद्र यादव। जहानाबाद के कृष्णा महिला कॉलेज के पास में चोरी करते 2 युवक पकड़ाया। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। अरवल मोड़ का रहने वाला है आरोपी। जहानाबाद सदर अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल। डॉक्टर और क्लर्क का बताया जा रहा है वीडियो। डीएम ने सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए। पटना में अपहरण की घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। घंटों न्यू कर बिगिया पूरी तरीके से जाम रहा। प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। फैजल खान मामले पर 10 जुलाई को कोर्ट से आएगा फैसला। आज सुनवाई के बाद फैसला रखा गया सुरक्षित। खान सर ने दायर की जमानत याचिका। बांका के अमरपुर से दोहरे हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघड़ा से सोमनाथ सिंह गिरफ्तार। दूसरे आरोपी सचिन सिंह फरार। बिहार एसटीएफ ने वैशाली से कुख्यात राज कपूर शाह को गिरफ्तार किया। देसी कार्बाइन, कट्टा और मैगजीन बरामद। गाजीपुर थाने के दौलतपुर चांदी दुर्गा मंदिर के पास रेड। जहानाबाद के मखदुमपुर अंचल से घूसखोर अमीन अनिल कुमार गिरफ्तार। निगरानी की टीम रंगे हाथ पकड़ा। जमीन माफी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। शेखपुरा के न्यू सिटी किंग होटल में एक युवक ने आत्महत्या की। सूचना के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। खुदकुशी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। दरभंगा बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी बीडीओ के बाद प्रेमिका भी गिरफ्तार। बेगूसराय में सब इंस्पेक्टर के पद पर है कार्यरत। रामगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने वाला मशीन बरामद। बगहा के वाल्मीकि नगर में दुर्लभ प्रजाति के कछुआ मिलने से लोगों में उत्सुकता बढ़ी। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर टाइगर रिजर्व में छोड़ा। भोजपुर के सूखी नदी के किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी। बिढ़हरा थाने के बबन गांव के पास की यह घटना। सूचना के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बड़की खड़ाव गांव के रहने वाले थे मृतक वीरेंद्र सिंह। औरंगाबाद के अंबा में चोरों का आतंक। एक ही रात 4 घरों को निशाना बनाया गया। करीब 10 लाख के जेवर और कैश की चोरी हुई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। 10 दिन पहले पुणे से घर लौटा था अखिलेश कुमार। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के बतनाहा रोड पर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हाईवे पर मिट्टी रखने से हुआ हादसा। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत हुई। वीरपुर थाने के गोपालपुर गांव की यह घटना। करंट की चपेट में आने से यह हादसा। जमुई के सोनो खैरा रोड पर टिहिया के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बागमारा गांव का रहने वाला था मृतक उस्मान अंसारी।
लखीसराय के रामगढ़ चौक पर करंट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बिजली के खंभे में करंट दौड़ने से यह हादसा। सारण के तरैया निवासी मोहम्मद इमरान की केरल के वायनाड में मौत। सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन में हुए शिकार, सदमे में पीड़ित परिवार। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। विशेहिया गांव के पास हादसा हुआ, खेलने के दौरान हादसे का शिकार। भोजपुर के पवना थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राजमिस्त्री घायल। बाइक ड्राइव करते वक्त फोन उठाने पर हादसा और गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोजपुर के चरपोखरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हथियार और कारतूस के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल और मैगजीन भी बरामद। भोजपुर के टाउन थाना क्षेत्र के धरारा के पास में बाइक ने ट्रक को टक्कर मारी। ट्रक के नीचे घंटों फंसा रहा बाइक सवार एक युवक की मौत। गया जी के परैया थाना परिसर के पास में जंगली जानवर गोह का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। जंगली जानवर के मुंह में डब्बा फंसने की वजह से यह हादसा। रेस्क्यू के बाद गोह को जंगल में छोड़ा गया। बगहा के रामनगर फ्लाईओवर के पास में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। नालंदा के मिल्कीपुर गांव में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। पिता के साथ खेत गया था मोहित कुमार। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। बांकीपुर का सजा चुनावी सियासी रण। बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा करेंगे नामांकन। बीजेपी के दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में झारखंड का निवेश मंथन सीएम हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। विजन 2050 को मिलेगी नई रफ्तार। आईटी एआई पर होगा बड़ा मंथन। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड का नाम बदलने की मांग तेज हो गई। 10 जुलाई को बख्तियारपुर का नाम मगध द्वार करने के लिए पैदल मार्च का आह्वान। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में भूदसान से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त होने पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो। पूर्व मंत्री को आक्रोशित ग्रामीणों के गुस्से का करना पड़ा सामना। आरा में पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। क्षत्रिय कल्याण संगठन बिहार के प्रधान कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द। कांग्रेस ने आचार संहिता और उपचुनाव को बताया कारण। सूत्रों के हवाले से खबर। छात्रों का डेटा तैयार नहीं कर पाए नेता। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा दावा। 10 जुलाई तक तबादला प्रक्रिया पूरी करने की बात। अगले 2 दिन में आवेदन का शेड्यूल जारी होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में समीक्षा बैठक की। डिग्री कॉलेज की स्थापना और मॉडल स्कूल खोलने पर चर्चा। सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना। बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार ने बिहार कारा सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा इस्तीफा पत्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छपरा दौरा। स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जेडीयू के कई बड़े नेता रहे मौजूद। शेखपुरा में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान। कॉलेज और विद्यालयों में पहुंचकर छात्राओं को जागरूक किया गया। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की भी मिली जानकारी। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल को लेकर चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने सघन जांच की। मुंगेर के जमालपुर में जल्द होगा काली पहाड़ी नहर का सौंदर्यीकरण। नगर परिषद की ओर से खोला गया ओपन जिम। आधुनिक शहर बनाने की कोशिश जारी। सिवान के शूरवीर गांव में संपन्न हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। गोपालगंज में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। सुबह से हो रही झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जलमग्न हुए। गुरुग्राम में सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में गिरा साइकिल सवार युवक। बाल बाल बची लड़की की जान। बारिश के बीच सड़क पर खुला गड्ढा रहने पर प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली के रोहिणी में 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। डीआरडीओ ने 60 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर से किया गया सफल परीक्षण। दिल्ली को ईवी सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम। आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगी रेखा सरकार। 4 साल में 32,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। हरियाणा के रोहतक में घरेलू कलह के चलते पिता ने बेटी को बीच सड़क पर पटका। बच्ची गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राम मंदिर के पूर्व ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा पर कस सकता है एसआईटी का शिकंजा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अनिल मिश्रा को बना सकती है आरोपी। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा के खिलाफ एसआईटी को कई सबूत मिले।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का मेलबर्न में जोरदार स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ समिट में वैश्विक ऊर्जा संकट का उठाया मुद्दा। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग फिर से शुरू। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। चाबहार और खुनाक में यूएस आर्मी ने ईरान के कोस्टल रडार और एंटीशिप मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले की तस्वीरें शेयर करके डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा, दुश्मन के एक हमले के जवाब में 20 हमले करेंगे। जहाजों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं। ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई का बयान। बोले, हमें किसी का डर नहीं, हम हर दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर भारत का बयान। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। एमईए ने कहा, बातचीत और कूटनीति से मुद्दे को सुलझाया जाए।